नीतीश ने कोरोना को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर की गई चर्चा, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देख पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर साधा निशाना, सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की मांग। बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पताल जबरन मरीजों को किया जा रहा डिस्चार्ज। सरकारी अस्पतालों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। और मुजफ्फरपुर में बेहतर इलाज का डीएम ने लिया जायजा। एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल सहित चिकित्सकों के साथ की बैठक, बेड की सुविधा को जल्द कराया उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 3 दिनों से लगातार सूबे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना से त्राहिमाम के बीच सीएम नीतीश कुमार ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बैठक के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। वहीं बिहार में कोरोना की स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सही आंकड़े नहीं देने को लेकर निशाना साधा, साथ ही सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की मांग की। आपको बता दें कि जाप प्रमुख पप्पू यादव लगातार कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जानने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही डॉक्टरों को भी कई तरीके के दिशा निर्देश दे रहे हैं। डेक्सामेथसोन ये चलेगी। करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है नीतीश जी से, आप और सुशील मोदी में नोरा कुश्ती का खेल चल रहा है। डेक्सामेथसोन दवाई चलेगी, जिसका हल्ला हो रहा है। जो दवाई क्या नाम है? रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई। डेक्सामेथसोन ये चलेगी और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा, लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का। उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज को बेहतर करने के लिए डीएम ने जायजा लिया। इसी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने एसकेएमसीएच में इलाज की वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल और कई अधीक्षक और कई चिकित्सकों के साथ बैठक भी की और साथ ही अस्पताल के अधीक्षकों ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 110 बेड की क्षमता है, जिसमें उन्हें 200 बेड जल्द उपलब्ध कराए जाएं। वहीं बेगूसराय में कोरोना ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं हालातों का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता सदर अस्पताल पहुंचे तो परिस्थितियां बदली हुई नजर आई। सदर अस्पताल में चिकित्सक और कर्मी अपने काम को बखूबी करते हुए नजर आए। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा और उनकी टीम पूरी व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा कोरोना की इस जंग में खुद पीपी किट पहनकर लोगों की जांच कर रहे हैं। भर्ती मरीजों के इलाज में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए खुद देखरेख कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बेकाबू होता जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में कोरोना जांच करवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। लाइन में लगे हुए हैं क्या चीज का सर अस्पताल में। क्या स्थिति है? अभी लाइन में लगे हुए हैं। आप लोग के सामने है, देख ही रहे हैं। काफी कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। काफी करना पड़ता है, कितना का बातें छोड़िए, काफी। भीड़ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? अब क्या करें? इस कोरोना काल में जहां सभी को साथ खड़े होकर कोरोना को मात देने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। मामला कटिहार का है, जहां स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से मौत के बाद शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए मोटी रकम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और पैसे नहीं देने पर शव को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मजबूरन परिजन खुद ही शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के शव को उनके परिजन घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्य पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी डेथ किया है यहाँ पर इमरजेंसी में। क्या कोरोना से पॉजिटिव, और उसे जब उसे यहाँ से ले जाने का बात हुआ तो हाँ, जिस समय डेथ किया पेशेंट को ले जाने के क्रम में जो है कि कोई भी आदमी नहीं आया उसके बाद मैंने उसके परिजन को तैयार किया, किसी तरह बोल करके उसके परिजन को तैयार किया। परिजन को तैयार करने के बाद डीएस, मेरी जो हमारे डीएस हैं वो हमें बोलते हैं बिहार में कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार की तमाम तैयारियों की पोल खुल गई है। सबसे खराब स्थिति तो राजधानी पटना की है। हालात ऐसे कि कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए अस्पतालों में बेड ही नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पटना के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पटना के दूसरे बड़े अस्पताल IGIMS में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो रही है। इसी ऑक्सीजन की किल्लत पर देखिए रिपोर्ट। बिहार में बेकाबू कोरोना मामले, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पताल जबरन मरीजों को कर रहे डिस्चार्ज, सरकारी अस्पतालों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। बिहार में कोरोना के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 13 तक पहुंच गई है। रविवार को बिहार में 12,795 संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण की वजह से 68 लोगों की जान चली गई। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 87,154 हो गई है। कोरोना महामारी के बीच सरकार के दावों से तर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। पटना के IGIMS में महज 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। सुबह 8 बजे से अस्पतालों में ऑक्सीजन आना था, जो अब तक नहीं पहुंचा। सुगना मोड़ के पास हॉस्पिटल में महज 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। मरीजों के सामने बड़ा संकट ये आ रहा है कि वो जाएं तो आखिर कहां जाएं। बोरिंग रोड से आ रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही थी? जी रिफिल करवाना था और 2-3 जगह घूमे तो सब जगह खत्म है अभी। तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो आपके जो पेशेंट है वो घर पे है या घर पे ही है जी, हॉस्पिटल में तो बेड है नहीं और वहाँ भी वही कंडीशन है। तो हमने एक सिलेंडर का इंतजाम करके घर में ही मतलब
ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। और आप जीप के साथ में तो अभी कैसी है स्थिति मरीज की? अभी वही ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, इसी के लिए फिर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के चक्कर में, घूम रहे हैं कि जल्दी कहीं से मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने डीएम को पत्र लिखा और समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि एनएमसीएच में हर दिन 1000 सिलेंडर की जरूरत है, जो यहाँ पर नहीं है। लेटर लिखने की इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही एनएमसीएच के अधीक्षक ने ये भी पत्र लिखकर पदमुक्ति की मांग तक कर दी थी। और वजह क्या थी कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। गैस मांगा है तो ये हमारे पास आए हैं, हमारे पास है नहीं। तो अस्पताल नहीं दे रहा है? नहीं, अस्पताल में कमी है, गैस मिल ही नहीं रहा है। सीधे एनएमसीएच आईजीएमएस को गैस मिल रहा है और वहाँ आम नर्सिंग होम बेचारा जा रहा है, उसको 5 गो, जिसको 10 गो है उसको 5 गो मिल रहा है। जैसे हम ही है एजेंसी वाले, उनको जो है कि हमको 5 गो मिल रहा है, 7 गो मिल रहा है, जो कि हमको 25 गो की खपत है। इसी तरह की कमी हो रहा है गैस का। तो मतलब अस्पताल के जो लोग हैं वो जो आ रहे हैं, हाँ, अस्पताल मिल नहीं रहा, हाथ खड़ा कर दे रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। क्या बोल रहे हैं? पेशेंट लेके आए हैं तो सिलेंडर लेके आइए। मतलब अस्पताल ये कह रहे हैं कि अस्पताल करिए कि सिलेंडर लेके हाँ, आइए। सिलेंडर है तो मरीज लेके आइए, नहीं तो मेरे पास सिलेंडर नहीं है। हम कल सुबह से अभी तक इन्हीं के पास बैठे तब तो हुए हैं। अस्पताल जाने से कोई फायदा नहीं है। जब कल सुबह से हम इनके पास बैठे हुए हैं, अभी तक में हमको अभी एक सिलेंडर में 2 kg या 2.5 kg गैस मिली है। 24 घंटा इंतजार करने के बाद इनके दुकान में मतलब समझ लीजिए कि हम मैंने एक तरह से अनशन करके हम बैठे हुए हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए। उसके अलावा अभी हमको मात्र मुश्किल से 2 या 3 लीटर हमको सिलेंडर मिला। सिर्फ 2 या 3? 2-3 लीटर, तो और जबकि मेरा 5 लीटर का सिलेंडर है। अच्छा, कल से अभी तक हमको 3 लीटर ही सिलेंडर गैस मिली है। इतना ही नहीं, बिहार और खास तौर पर पटना के निजी अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी खतरा बनी हुई है। कुछ अस्पताल तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मरीजों को जबरन डिस्चार्ज तक कर दे रहे हैं, जबकि कुछ तो मरीजों के परिजनों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कह रहे हैं। मरीज कहाँ, किस अस्पताल में एडमिट है? हमारा पेशेंट अभी घर ही पे है। अच्छा, तो इसलिए आप अस्पताल नहीं गए कि वो नहीं, वही अस्पताल जाएं या शमशान घाट जाएं, बात बराबर। तो ये परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं राजधानी पटना की। अगर अस्पताल जाएं तो समझिए कि शमशान घाट जाने के बराबर है। बहुत पुराने लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप ये बताइए कि पहले जो आप ऑक्सीजन का काम करते थे तो कितना सिलेंडर आप मुहैया कराते? हमारा जो है कि कभी 35-40 जो है कि सिलेंडर आता था, 32-25 से कम नहीं आता था। और उसमें सब हम जो है कि घर पर पेशेंट सबको देते थे। और अभी जो है कि 7 गो मिल रहा है उषा एयर प्रोडक्ट लिमिटेड से। हाँ, कितनों कहला पर, हाथ जोड़ला पर कि भाई वैन पर है, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है कि वैन सपोर्ट पर है, तभी वहाँ पदाधिकारी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो सरकार जो दावा कर रही है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है, नहीं, वो गलत है। वो खाली सरकारी को बचाने के लिए आईजीएमएस, एनएमसीएच इस सब को दे रहा है गैस, खाली वो बचाने के लिए, अपना बचाव में ऐसा कह रहा है। देश के कई राज्यों के साथ साथ बिहार में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन अस्पताल, डॉक्टर और मरीजों की स्थिति चीख चीख कर ये कह रही है कि कहीं से ऑक्सीजन दिला दो, हमें जिंदा रहना है। मरीज के तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए ताकि वो अपने मरीज को बचा सके। ऐसे में माननीय को बयानबाजी छोड़ अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। संवाददाता कुमार गौतम की रिपोर्ट।
वहीं भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में की व्यवस्था में कमी लगातार देखी जा रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी, तो कभी वेंटिलेटर की कमी, तो कभी बेड की कमी, जिसे लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को देने की बात कही है। इसके साथ ही एक पत्र भी लिखा है, जिस पत्र में के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड से लेकर भागलपुर के कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में व्यापक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं इस दौरान अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया। कोविड-19 कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब, आप विधायक जो कोष है, क्योंकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्री है वो खरीदने में हो। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर ताजपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। शेखपुरा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक चोर ने सब्जी विक्रेता के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया, साथ ही घर पर सामान समेत 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। चीज था, शादी में गए थे? हाँ शादी में गए थे, भतीजी के शादी थी। 21 तारीख के हमारे 22 तारीख के शादी थी। पूरा घर बंद करके गए थे? ताला मार के रह गया, सब ले लिया। तो मतलब कब सब लोग गए थे? हाँ सब प्राणी गए थे, बेटा बेटी पति पहुंचा। हम लोग यहाँ इसी वजह सुने तो हम इधर आए हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम प्रसंग में अपनी साथी की हत्या की खबर तो आपने आमतौर पर सुनी ही होंगी, लेकिन प्रेम प्रसंग में अपनी साथी की शादी दूसरे युवक के साथ करवाने का एक मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां एक पति ने 7 साल बाद अपनी खुशी से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। मामला भागलपुर जिला स्थित सुल्तानगंज का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने पत्नी के शादी, पत्नी का बोला मतलब 8 साल हुआ है शादी करने से, ठीक है। उसके बाद रहना सोना सब सही है। उसके बाद हम तो काम पे रहते हैं, ठीक है। लड़का तो खाता पीता है, ठीक है, नशेबाज करता है, ठीक है तो गतिया में। लेकिन हम तो जानते बुझते नहीं, उसका माँ बाप जानता था कि वो होता था ये सब काम, कि हमको बतलाया नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मेरा बेइज्जती हो जाए। लड़का वाली की माँ का जो है ना यही कहना था। कहाँ शादी हुई थी आपको? खगड़िया संसारपुर।
वहीं मुंगेर में कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में जहां शिक्षित लोग मास्क पहनने से इंकार कर रहे हैं, वहीं बरियारपुर ब्लॉक के रतनपुर पंचायत के अंतर्गत आदिवासियों का एक ऐसा गांव है जहां आदिवासी बहुल समाज के लोग सुखवा के पत्ता का मास्क बनाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां के ग्रामीण सरकार के द्वारा गांव में ही शिविर लगाकर कोरोना टीकाकरण लगाए जाने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं पटना जंक्शन पर तैनात एक स्टेशन मास्टर ने सोमवार की सुबह अपनी पत्नी से झगड़े के बाद कुछ ऐसा किया कि पूरा परिवार ही तबाह हो गया। आपको बता दें कि पत्नी के कोरोना संक्रमित होने के बाद पति ने यह कदम उठाया। आरा के रहने वाले अतुल लाल ने पहले तो अपनी पत्नी का ब्लेड से गला रेत कर हत्या की और उसके बाद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला कंकड़बाग के मुन्ना चक के एक अपार्टमेंट में हुआ। घटनास्थल पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला का एक प्राइवेट संस्थान में मृतक महिला काम करती थी। मामला यही है, पति पत्नी के बीच का मामला है और पति इसमें क्या किया है कि पत्नी को गला रेत दिया जिससे मृत्यु हो गया है। इसके बाद ये छत पर 4 मंजिला छत से कूदकर अपनी जान देती है। क्या कारण था? कारण यही प्रकाश में आ रहा है कि पति पत्नी के बीच में अनबन था और शायद उनके बजट द्वारा बताया गया कि माँ का कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसी में और थोड़ा दोनों लोगों में ज़्यादा रुकावट हुई। हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड वही रेलवे में नौकरी करते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक के जामिन मठिया पंचायत क्षेत्र के रिपुरा गांव का मामला है, जहां पर जमीनी कब्जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। मामले पर पुलिस की अनदेखी के चलते महिला को उसकी जमीन नहीं मिली है। परेशानी यही है कि हमारा ससुर मर गया, पति के आग में झोंक दिया सम्मत में, वो भी मर गए। उसके बाद सब राजदेवगिरी सब बातें मिल के आखिर का हम 6 भाई या राजदेवगिरी सब मिल करके हमको जमीन के जोत लिया, अपहरण कर लिया पहले बच्चा के। तब उसको बड़ा बाबू के लेके गए, सारा ठमुन गए, उसको परिवार के लेके गए, उसको घर में से छापामारी करके लड़कियां निकाले, बरामद किया। उसके बाद फिर अपहरण कर दिया, फिर दोबारा केस किया, मुँह में रुमाल ठूस के गोरखपुर बलूच हो रहा मुँह भतीजा तो अपने घर में था। हाँ, तो वो रिकवरी करा ली है। इनका मामला जमीन संबंधी है। वो लोग जबरदस्ती जबरदस्ती अजय गिरी जो है इनका जमीन हड़पना चाहता है, हड़पे हुए है। 18 वर्षों से इनको परेशान कर रहा है, एक झूठा मुकदमा केस करके। आगे ऐसा कर रहा है? उसकी जमीन की लालच है। आगे इस संबंध में आप लोग अपने स्तर से क्या कार्रवाई की है? अपने स्तर से कार्रवाई इनका हुआ है डीसी राज साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ से, अंचल से, मुख्यमंत्री के यहाँ, सब जगह से इनको बस सही कागजात सही डिग्री इनको मिला हुआ है। फिर भी थाना सपोर्ट नहीं कर? हाँ, थाना बता रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी से आदेश। वहीं भागलपुर में खनन अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पदाधिकारी ने छापेमारी कर बांका से आ रहे बालू लदे 23 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त कर लिया है, जिसमें 21 ओवरलोड ट्रक को सजोर थाना क्षेत्र से और 2 ओवरलोड बालू से लदे ट्रक को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया है। वहीं चालकों का कहना है कि महादेव इंक्लेव के द्वारा ओवरलोड बालू दिया जाता है, नहीं लेने पर ट्रकों को खाली लौटा दिया जाता है। उसका पकड़ा जा रहा है। यहाँ अभियान चलाकर खनन विभाग के द्वारा पकड़ा जा रहा है और लगभग अब तक सैकड़ों गाड़ी से ऊपर सरकार के द्वारा जो बैन किया हुआ गाड़ी है, सरकार के द्वारा गजट निकाला हुआ है कि 14 चक्का से 22 चक्का तक का जो भी ऊपर की गाड़ी है उस पर बालू और गिट्टी लोड नहीं होगा। लेकिन महादेव इनकलब कंपनी जो बालू का काम करते हैं माका में, इनके द्वारा 12 चक्का बनाकर उस 14 चक्का से लेकर
और ऊपर तक की गाड़ियों पर अवैध बालू लोड कर कर भेजते हैं, चालान काटते हैं। अधिकारी भागलपुर जिला के जो माइनिंग अधिकारी हैं वो ओवरलोड के लिए ओवरलोड का अभियान चल रहा था, इसी में सब गाड़ी पकड़ाया है। तो वहाँ से ओवरलोड लेते हैं? हाँ, वहाँ से गाड़ी चड्डा कंपनी जानबूझ करके अंदर लोड देता नहीं है, ओवरलोड जानबूझ करके ओवरलोड देता है। क्या है? ड्राइवर लोग कहता भी है कि मालिक लोग कहता भी है कि हम अंदर लोड चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चड्डा कंपनी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो 23 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया गया है और अवैध खनन और बालू से लदे हुए ये ट्रक थे, जिसके बाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया है। वहीं चालकों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है, क्योंकि जो मालिक है इनक्लेव का वो खाली ट्रकों को वापस लौटा देता है। तो फिलहाल भागलपुर प्रशासन का डंडा चला और उन्होंने 23 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया है। तो अधिकारियों को एक बड़ी कार्रवाई और सफलता हाथ लगी है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।